सरकारी काम ठप। जी हां, राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आज से प्रदेश में 3 दिवसीय काम बंद कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी गई है। यहां पर 54 विभागों के हजारों शासकीय कर्मचारी 29 से लेकर 31 दिसंबर तक हड़ताल पर हैं। और आपको बता दें कि इस जिला स्तरीय आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति और कैशलेस उपचार सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और फेडरेशन ने मांगे पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। तो ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत अन्य कई जगहों पर भी जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने काम बंद कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर कर्मचारी अब हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि 54 विभागों के हजारों कर्मचारी 29 से लेकर 31 दिसंबर तक हड़ताल पर हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से, इसके साथ ही कोंडागांव से, साथ ही अन्य जगहों पर कर्मचारी अधिकारियों का हड़ताल देखा जा रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, ने क्या कुछ कहा। 31 दिन निश्चितकालीन आंदोलन के लिए आज जिला मुख्यालय एवं सभी ब्लॉक मुख्यालय में हमारे कोंडागांव जिला के सभी आंदोलन प्रारंभ किए हैं। और जिसके लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा डीए है, वेतन विसंगति है, केसलेस उपचार सुविधा सहित 11 सूत्री लंबित मांगों को समाधान हेतु मोदी के गारंटी लागू करो अभियान के तहत अंतर्गत 33 चरण जिला स्तरीय कलम बंद काम बंद आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। शासन द्वारा कर्मचारी को किए गए वादों की अनदेखी के विरोध में एवं संघर्ष अब निर्णायक चरण पहुंच चुका है। हम सभी कर्मचारी अधिकारी एकजुट कर अपने अधिकार के लिए सामान्य हेतु संघर्ष आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही जमीर खान प्रचार मयूर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। अच्छा काम नहीं हड़ताल में आना, सबसे बुरा काम है, लेकिन जब मजबूरी होती है तो हम लोग को आना पड़ता है। 4.5 लाख कर्मचारी जिस प्रदेश में, छोटे से प्रदेश में हड़ताल में है, वजह कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी मांगे होती हैं हम लोगों की। केंद्र सरकार जब दे सकती है तो राज्य सरकार क्यों नहीं देती है समय पे, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, जैसे अनुकंपा नियुक्ति के बारे में बात करें तो जब पूरा जीवन एक सरकार में काम करने के लिए अर्पित कर दिया जाता है, होम दिया जाता है, फिर क्या वजह है कि अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई विपत्ति आती है तो सरकार साथ नहीं देती है। अनुकंपा नियुक्ति वाला अगर दर दर की ठोकरें खाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ही कहा जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी मांगों को रखा है। उनका कहना है कि जो है कर्मचारियों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। उनकी मांग है कि उनको केंद्र के समान ही वेतन विसंगति दी जाए। इसके साथ ही जो है कैशलेस उपचार की सुविधा भी दी जाए। इसके साथ ही 11 सूत्री मांगे हैं जिनको कर्मचारी शासन के सामने रखना चाहते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, जैसा कि बताया जा रहा है कि 29 से लेकर 31 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, तो अब शासन प्रशासन उनको वापस लाने के लिए आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? 3 दिन के हड़ताल पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो है रहेंगे और इसमें जो आम जनता से जुड़े हुए जो काम है, जो शासकीय काम है, वो काफी प्रभावित होंगे। आने वाले 3 दिनों में 11 सूत्री मांग है, जिसमें जो 8वां वेतनमान और साथ ही पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना समेत अन्य उनकी मांगे, ये एरियर्स जैसे तमाम उनके जो मसले हैं और इसी मुद्दों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी ब्लॉक और जिला स्तर पर ये प्रदर्शन है। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उनकी साफ चेतावनी है कि आने वाले समय में प्रदेश स्तरीय बड़ा प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और जिससे सरकारी काम व्यवस्था में भारी रुकावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि तकरीबन 4.5 लाख कर्मचारी जो है हर अलग अलग विभाग के, चाहे शिक्षा विभाग हो, राजस्व विभाग हो, तमाम ऐसे विभाग के कर्मचारी जब सड़कों पर उतरेंगे तो इससे आम जनता की समस्याएं जो है बढ़ती हुई नजर आएंगी और जिस पर निश्चित रूप से जो सरकारें हैं उनको
इस पर संज्ञान लेने की जरूरत ही है, क्योंकि जिस तरीके से हड़ताल की शुरुआत हुई अभी ब्लॉक और जिला स्तर पर है, जी। लेकिन अगर 3 दिन में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में एक बड़ी रणनीति के तहत वो प्रदेश स्तरीय जो प्रदर्शन करेंगे तूता धरना स्थल पर, और जिससे जो है काफी ज्यादा जो कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल में जाने के कारण जो काम में व्यवधान उत्पन्न होंगे उसका असर सीधा सीधा जनता पर, आम जनता पर, शासन पर भी पड़ने वाला है और प्रशासन पर भी पड़ेगा। जी जैसा कि बताया जा रहा है कि 3 दिवसीय प्रदर्शन है, तो क्या उनकी रणनीति है कि अगर 3 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे भी आंदोलन जारी रह सकता है? बिल्कुल, अभी जैसा हमने सुना उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो 3 दिन के बाद एक बड़ा और प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे काफी नुकसान प्रदेश की जनता को होगा, कामकाज ठप होगा, अव्यवस्थाएं होंगी और जिसका सीधा सीधा प्रभाव शासन तक पड़ेगा, और जब शासन पर प्रभाव पड़ेगा तब शायद सरकार उनकी बात सुनेगी। लेकिन अधिकारी कब तक सड़क पर उतरेंगे या फिर उनकी मांगे इस 3 दिन में सुन ली जाएगी, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी के आह्वान के बाद ये आंदोलन कब तक चलता है और कब तक उनकी मांगों को पूरा किया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। और ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप ने बताया कि जो है 54 विभागों के हजारों शासकीय कर्मचारी 29 से लेकर 31 दिसंबर तक कलम बंद काम बंद हड़ताल पर हैं, जहां पर उनका कहना है कि उनकी 11 सूत्री मांगे उनको पूरा किया जाए। इसके साथ ही केंद्र के समान ही उनका वेतन हो, इसके साथ ही उनको कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाए। इसके साथ ही अन्य 11 मांगे हैं जिन पर ध्यान देने के लिए लगातार जो है सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक उनकी मांगों पर ध्यान देता है और कब तक उनकी मांगें पूरी हो पाती हैं।